हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय में हमने यमलोक की भयानक सजाओं को देखा। अब गरुड़ जी के मन में यह जिज्ञासा जगी कि कौन से वे विशेष पाप हैं जो मनुष्य को इन भयानक नरकों में धकेल देते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं? किन कुकर्मों से वे वैतरणी नदी में गिरते हैं और नरक की यातनाएं भोगते हैं? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, जो प्राणी सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं और शुभ कर्मों से मुंह मोड़ लेते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक में, एक दुख के बाद दूसरे दुख में और एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक लोग यमराज के नगर में पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से प्रवेश करते हैं, किंतु पापी व्यक्ति केवल दक्षिण द्वार के मार्ग से ही प्रवेश करते हैं, जहां महादुखदायी वैतरणी नदी बहती है। भगवान उन पापों की सूची बताते हैं जिनसे मनुष्य का पतन होता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या जैसे महापाप करते हैं। जो लोग अजन्मे शिशु की हत्या करते हैं, अर्थात गर्भपात करते हैं या उसमें सहायता करते हैं। जो गुरु का धन, देवताओं का धन या ब्राह्मणों की संपत्ति हड़प लेते हैं और जो स्त्री या बालकों के धन की चोरी करते हैं। जो लोग कर्ज लेकर नहीं लौटाते, दूसरों की अमानत हड़प लेते हैं, विश्वासघात करते हैं या किसी को जहर या विष देकर मार देते हैं, वे लोग भी नरक के पात्र बनते हैं। जो दूसरों के दोष ढूंढते हैं और उनके गुणों की प्रशंसा नहीं करते, गुणवान लोगों से जलन रखते हैं और दुष्ट लोगों से मित्रता करते हैं, तीर्थों, सज्जनों, गुरुओं और देवताओं की निंदा करते हैं, पुराण, वेद और धर्म शास्त्रों को गलत बताते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और सुखी व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं। जो सदा मन में बुरी भावना रखते हैं और कड़वे वचन बोलते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि यमलोक के मार्ग में बहने वाली खौलती हुई वैतरणी नदी में वे लोग गिरते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनों का अपमान किया और धर्म की मर्यादा को तोड़ दिया होता है। हे पक्षीराज, जो मनुष्य अपने हित की बात और शास्त्रों के वचनों को कभी नहीं सुनते, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और अज्ञानी होते हुए भी विद्वान होने का घमंड करते हैं, वे पापी रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों द्वारा निरंतर पीटे जाते हुए वे पापी जीव वैतरणी नदी के पास पहुंचाए जाते हैं और फिर उसमें गिरा दिए जाते हैं। अब मैं तुम्हें उन पापों के विषय में बताता हूँ जिनकी सजा वैतरणी का वास है। जो मनुष्य अपने माता पिता, गुरु, आचार्य और पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं, वे निश्चित ही वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। जो पुरुष अपनी अच्छे चरित्र वाली पतिव्रता और उत्तम कुल की विनयी पत्नी को केवल द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, उन्हें वैतरणी की लहरों में तड़पना पड़ता है। जो व्यक्ति हजारों गुणों से युक्त महापुरुषों में भी झूठे द्वेष ढूंढते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, उनका स्थान भी वैतरणी ही है। जो ब्राह्मण को, दरिद्र को, गरीब को दान देने का वचन देकर मुकर जाते हैं, जो स्वयं दी हुई वस्तु को वापस छीन लेते हैं या दान देकर पछताते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरे की आजीविका या रोजगार छीनने वाले
यज्ञ में बाधा डालने वाले, दूसरों की जमीन को हड़पने वाले और गायों के चरने की जगह को जोतने वाले पापी वैतरणी के खौलते हुए जल में गिरा दिए जाते हैं। हे पक्षीराज, जो ब्राह्मण होकर मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, शास्त्रों के ज्ञान से शून्य हैं और नीच कर्मों में लगे रहते हैं, वे भी इस नदी में गिरते हैं। पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले और दूसरों का सतीत्व नष्ट करने वाले कामुक व्यक्ति भी वैतरणी की भयंकर पीड़ा को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि केवल पारिवारिक अनादर ही नहीं, बल्कि धर्म का त्याग और समाज के प्रति किए गए अपराध भी आत्मा को वैतरणी नदी के खौलते हुए जल में धकेल देते हैं। हे पक्षीराज, जो लोग शास्त्रों द्वारा वर्जित कार्यों को करने में उत्सुक रहते हैं और धर्म सम्मत शुभ कर्मों का त्याग कर देते हैं, वे मूर्ख वैतरणी नदी में गिरते हैं। यमराज की आज्ञा से दूत उन्हें पकड़कर उस खौलते हुए जल में फेंक देते हैं, जो सभी नरकों में सर्वाधिक कष्टदायक है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में गाय का दान नहीं किया और न ही उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने उसके निमित्त गाय का दान नहीं किया या उसकी उचित अंतिम संस्कार क्रियाएं नहीं की, वह आत्मा वैतरणी नदी के तट पर स्थित शालमली वृक्ष के नीचे महान दुखों को भोगती है। वे पापी निश्चित ही नरकगामी होते हैं, जो न्यायालय या समाज में झूठ बोलते हैं और अधर्म का साथ देते हैं, जो धर्म का पालन केवल ढोंग करने के लिए करते हैं लेकिन मन में छल रखते हैं, जो चोरी, छल या कपट से अपना पेट भरते हैं और धन अर्जित करते हैं, जो बिना कारण वृक्षों को काटते हैं, उद्यानों और वनों को नष्ट करते हैं, जो स्त्री अपने पति को दोष देकर पर पुरुष में आसक्त होती है, वह शालमली वृक्ष के नीचे यमदूतों द्वारा दंडित की जाती है। नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस और उपकार ना मानने वाले मनुष्य भी सीधे नरक की ओर प्रस्थान करते हैं। जो मनुष्य कुआं, तालाब, बावड़ी, देवालय या मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान को नष्ट करते हैं, वे नरक की आग में जलते हैं। जो लोग अपने परिवार, बच्चों और गुरुओं को छोड़कर अकेले ही उत्तम भोजन का आनंद लेते हैं और पितृ देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, वे घोर नरक में प्रताड़ित किए जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि केवल बड़े अपराध ही नहीं, बल्कि भक्ति का अभाव, चरित्र का पतन और समाज में क्लेश बढ़ाना भी जीव को सीधे नरक के द्वार तक ले जाता है। हे पक्षीराज गरुण, जो मंद बुद्धि व्यक्ति भगवान शिव, भगवती शक्ति, भगवान विष्णु, सूर्य देव, गणेश जी, सद्गुरु और विद्वानों की पूजा नहीं करते, वे निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो ब्राह्मण अपने उच्च कुल की मर्यादा को छोड़कर नीच कर्मों में लिप्त होते हैं या दासी के साथ संबंध बनाकर संतान उत्पन्न करते हैं, वे अपने ब्राह्मणत्व से गिर जाते हैं। ऐसे पतित और नीच ब्राह्मण कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होते और जो मूर्ख इनकी पूजा करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो लोग दूसरों के बीच की लड़ाई को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो ब्राह्मणों से विवाद या गरीबों से विवाद, सताए हुए लोगों से विवाद या गायों के बीच की लड़ाई को रुकवाने के बजाय उन्हें बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक की यातना भोगते हैं। जिस असहाय स्त्री का कोई सहारा ना हो, जो पूर्णतः पति परायण हो, उसकी उपेक्षा करने वाले पुरुष नरक के गहरे अंधकार में गिरते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर के मल मूत्र को आग, जल, उपवन, सार्वजनिक मार्ग या गौशाला में फेंकते हैं, वे पवित्रता के नियमों का उल्लंघन करने के कारण नरकगामी
होते हैं। जो लोग हिंसा के लिए हथियार, बाण और धनुष का निर्माण करते हैं या उनका व्यापार करते हैं, जो चमड़े का व्यापार करते हैं, केश और विष को विक्रय करते हैं, वे सभी महान पापों के भागी बनकर नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य अनाथों पर दया नहीं करते, जो सज्जनों से द्वेष रखते हैं और निर्दोषों को दंड देते हैं, वे नरक की आग में जलते हैं। किसी गरीब और भूखे ब्राह्मण या याचक आशा लेकर घर आए और उसको भोजन तैयार होने के बाद भी ना खिलाया जाए, ऐसे गृहस्थ निश्चित ही नरक का पाप भोगते हैं। जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिल व्यवहार रखते हैं और किसी पर विश्वास नहीं करते, वे नरकगामी होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति नियमों और संकल्पों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन बाद में अपनी इंद्रियों के वश में होकर उन्हें तोड़ देते हैं, उन्हें यमराज के दूत अत्यंत पीड़ा पहुंचाते हैं। हे पक्षीराज, जो लोग अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु का सम्मान नहीं करते और जो पुराणों का पाठ करने वाले वक्ताओं की निंदा करते हैं, वे निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो व्यक्ति अपने मित्र से धोखा करता है, जो लोगों के बीच के प्रेम को तोड़ता है और जो दूसरों की आशाओं को नष्ट करता है, वह घोर नरक में वास करता है। विवाह में विघ्न डालने वाले, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले पापी कभी भी नरक से वापस लौट नहीं पाते हैं। जो महापापी घर, गांव या जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। जब वह पापी अग्नि से जलकर छाया की भीख मांगता है, तो यमदूत उसे असिपत्रवन नामक वन में ले जाकर सजाएं देते हैं। वहां तलवार के समान तीखे पत्तों से जब उसके अंग कटने लगते हैं, तो यमदूत व्यंग से कहते हैं, हे दुष्ट, इस शीतल छाया में सुख की नींद सो जा। जब वह प्यास से व्याकुल होकर पानी मांगता है, तो दूत उसे पीने के लिए खौलता हुआ तेल देते हैं। उस तेल को पीते ही जीव की अतड़ियां जल जाती हैं और वह असहाय होकर तड़पने लगता है। वह कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, उसकी पीड़ा के कारण वह बोल नहीं पाता। हे गरुण, शास्त्रों में ऐसी हजारों यातनाओं का वर्णन है। ये पापी जीव प्रलय काल तक इन नरकों में पकते रहते हैं। जब इनके पापों का अक्षय फल समाप्त हो जाता है, तब यमराज की आज्ञा से वे पुनः पृथ्वी पर आते हैं और नीच योनियों को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण, नरक की भीषण यातनाएं भोगने के बाद जब पापी जीव के पापों का फल कुछ कम होता है, तब वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, लेकिन यह जन्म तुरंत मनुष्य का नहीं होता। पापी जीव सबसे पहले स्थावर योनियों में जन्म लेता है, यानी वह वृक्ष, झाड़ी, लता, पर्वत या घास बनता है। इसके बाद वह कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और जलचर बनता है। पुराणों के अनुसार जीव को ऐसी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। हजारों योनियों में भटकने के बाद जब वह अंत में मनुष्य योनि प्राप्त करता है, तब भी उसे अपने पिछले जन्मों में किए हुए पापों के निशानों को, चिन्हों को ढोना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति चांडालों के घर जन्म लेते हैं या अत्यंत दरिद्र होते हैं। पिछले जन्म के पापों के कारण कुछ लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं, कोई जन्म से अंधे होते हैं, तो कोई अन्य असाध्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ये बीमारियों और कष्ट वास्तव में पिछले जन्म के अधर्म के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। साथियों, गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। 5वें अध्याय के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।